दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बतलाने वाला हूं, ऐसे चीजों के बारे में बतलाने वाला हूं जो अगर आप में है तो आपको बिल्कुल भी होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद जब इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगे तो आप बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप सभी लोगों को इन सारे फैक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फैक्टर जो है वो है ईगो। अगर आपके अंदर कूट कूट के ईगो भरा हुआ है, यानी कि आपके अंदर ईगो भरा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि होटल मैनेजमेंट करने के बाद जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। इस इंडस्ट्री में आप सक्सेस बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम में आपका जो कैरियर है उसके शुरुआती टाइम में आपको कुछ ऐसे ऐसे काम कराए जाएंगे, यानी कि आपको ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा कि आपका जो ईगो है वो काफी हर्ट होगा, है ना। आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार हम जो है कहाँ आके किस इंडस्ट्री में फंस गए, ये तो बहुत ही खराब इंडस्ट्री है। इस तरह का जो है विचार आपके मन में आने लगेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर ईगो है तो आपको बिल्कुल भी होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको ईगो को साइड में रखना पड़ेगा और आपको सबके साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, है ना। अपने जो सीनियर्स लोग हैं उनके ऑर्डर का फॉलो करना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अगला जो फैक्टर है वो है ओबीडियंट होना। अगर आप ओबीडियंट नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, अगर आप अपने सीनियर्स का बात नहीं मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो आपके लिए इंडस्ट्री यानी कि होटल इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस सिचुएशन में आप बिल्कुल भी होटल मैनेजमेंट मत करिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको सीनियर्स का आज्ञाकारी होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप उनके ही अंडर में काम करके आपको काम सीखना है ना। क्योंकि शुरू में आपको तो कुछ भी काम नहीं आएगा, जो एक्सपीरियंस इंप्लॉय है उनके अंडर में रह करके आपको काम सीखना है। तो अगर आप ओबीडियंट नहीं है, आपको किसी का बात मानने का आदत नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आपको सीनियर्स का जो आज्ञा है उनको पालन करना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर के काम करके आप उनके साथ जो है आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप जाकर के इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकते हैं। अगला जो फैक्टर है वो है नेगेटिव एटीट्यूड, यानी कि नेगेटिव सोच। आपके अंदर अगर इस तरह का नेगेटिव सोच है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो आप बिल्कुल भी होटल इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आपको ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में नेगेटिव एटीट्यूड का, नेगेटिव सोच का बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर आपको काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये इंडस्ट्री बेकार है, अच्छा नहीं है ना, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो काम करना पड़ता है, ड्यूटी आवर जो है वो काफी लंबा है, अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आपको बिल्कुल भी होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है, ड्यूटी आवर जो होता है वो काफी लंबा होता है। तो आपको अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेस करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आपको काफी जो है सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, अगला जो फैक्टर है वो है आपका पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है, आपके अंदर धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि शुरू शुरू में आपके कैरियर के स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी कुछ काम तो आएगा नहीं, है ना। आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, इसके बाद ही सफलता मिलता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है,
इस बीच में आपका जो पेशेंस बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको बिल्कुल भी इस इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना, सीखना पड़ेगा काम, के बाद में आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस मिल पाएगा। अगला जो फैक्टर है वो है आपका स्टेमिना। आपके अंदर अगर स्टेमिना नहीं है, काम करने का ताकत नहीं है, जुनून नहीं है, तो आप बिल्कुल भी होटल मैनेजमेंट मत करिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपका स्टेमिना, आपका काम करने का जुनून, आपके अंदर ताकत का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, काफी जो ड्यूटी आवर होता है वो काफी लंबा होता है। तो आपके अंदर स्टेमिना का होना बहुत ही जरूरी है, जुनून का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये सारा जो क्वालिटीज है आपके अंदर है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगला जो फैक्टर है वो है आपका टीम वर्क। अगर आप टीम वर्क नहीं कर सकते, एक टीम के साथ मिल करके काम नहीं कर सकते, सभी लोगों के साथ मिल करके आपको काम करना नहीं आता है, तो आपके लिए इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में आपको होटल मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, होटल इंडस्ट्री में बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में टीम वर्क का बहुत ही महत्व है ना। इस इंडस्ट्री में कोई एक सिंगल आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए आपको टीम वर्क आना चाहिए, टीम में सभी लोगों को साथ लेकर के चलने आना चाहिए, है ना, सबको इनकरेज करने आना चाहिए, सबके साथ मिल करके काम करने आना चाहिए। तो अगर आपको सक्सेस होना है इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो आपको टीम वर्क बहुत ही जरूरी है, सबके साथ मिल करके काम करना बहुत ही जरूरी है। अगला जो फैक्टर है, अगला जो चीज है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, आप क्विक डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको होटल मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिल्कुल भी आपको नहीं जुड़ना चाहिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना। अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको कई बार ऐसे सिचुएशन आएंगे जिसमें आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना पड़ेगा, है ना। बहुत जो है आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, इस क्वालिटी का होना बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मेरे इस चैनल में मैं इस तरह का मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं।